गृहमंत्री शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। दादरी में डोर टू डोर कैंपेन किया। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश। इनकम टैक्स रेट डालती है तो मैटाडोर भरकर पैसे निकलते, पैसा मिलने से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों? अमित शाह बोले ये चुनाव किसी विधायक या सीएम चुनने का नहीं है। यूपी अगले 20 साल में किस दिशा में जाएगा ये तय होगा। मथुरा में भी एसपी पर जमकर बरसे शाह। शासन अगर अखिलेश के हाथ में हुआ तो गुंडों का राज होगा। 29 जनवरी को अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा। 31 जनवरी को रामपुर और संभल में करेंगे चुनाव प्रचार। बिजनौर में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी। धामपुर में घर घर जाकर किया कैंपेन। अखिलेश पर हमलावर हुए योगी, बोले वे तुष्टीकरण और परिवारवाद करते, हम राष्ट्रवाद की अलग जगह रहे हैं। यूपी में विकास बनाम अराजकता की लड़ाई। योगी ने कहा पश्चिमी यूपी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश हो रही है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, कहा मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। चुनाव में वेस्ट यूपी की परीक्षा की घड़ी है। जाट वोट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, जाति वोट बैंक की नहीं करूंगा बात, किसानों के मुद्दे पर हमारी लड़ाई। राजनाथ सिंह का मोदी नगर में डोर टू डोर कैंपेन, बोले यूपी की राजनीति में जिन्ना नहीं, किसानों के गन्ने की बात हो। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के लिए 56 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। कोसी से दारा सिंह चौहान उम्मीदवार बने। एसपी ने कटहरी से लालजी वर्मा, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव को टिकट दी। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को उतारा। जेल में बंद आजम खान ने रामपुर सीट से नामांकन किया। आजम की तरफ से उनके चुनाव एजेंट ने पर्चा भरा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बीएसपी ने यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ कुलदीप नारायण को उतारा। भीम पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, गोरखपुर की जनता 1971 का इतिहास दोहराएगी। तत्कालीन सीएम टीएन सिंह की तरह इस बार सीएम योगी भी हारेंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा किया, सरकार बनी तो मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए करेंगे। सचिन पायलट ने साहिबाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार संगीता त्यागी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा बीजेपी हर वर्ग का कर रही है शोषण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, एसपी जाति के आधार पर और बीजेपी धर्म के नाम पर लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस मुद्दों के साथ मैदान में है। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट जारी की गई। बाटला से फतेह सिंह बाजवा, फगवाड़ा से विजय सांपला को टिकट। अमृतसर सेंट्रल से बीजेपी ने डॉक्टर राम चावला और अमृतसर पूर्व से जगमोहन सिंह राजू को उम्मीदवार बनाया। पंजाब लोक कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जारियाला से गगनदीप को टिकट मिला। राहुल गांधी ने जालंधर के मीठापुर में वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। कांग्रेस वर्कर्स से बात कर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात कही। सीएम अच्चन्नी ने कहा हमारे बीच सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, जो भी होगा उसके साथ हम सभी खड़े हैं। अमृतसर में सीएम केजरीवाल का कांग्रेस और अकाली दल पर हमला, 60 साल तक पंजाब को लूटा और गालियां मुझे देते हैं। राहुल के पंजाब दौरे पर बोले सीएम केजरीवाल वो जनता को अपना मुंह नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उत्पल पर्रिकर, बीजेपी ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को टिकट दी है। बाबूश की हार में मेरी जीत है। उत्पल पर्रिकर ने कहा पणजी में मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार बाबूश से है। चुनाव जीता तो भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से नामांकन किया। भारी अंतर से जीत का दावा किया। टिहरी के बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी पर 10 करोड़ में सीट बेचने के आरोप लगाए। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सीएम इब्राहिम का पार्टी छोड़ने का ऐलान। विधान परिषद में फ्लोर लीडर नहीं बनाने से नाराज। सीएम इब्राहिम ने कहा इंदिरा और नेहरू के समय पार्टी समाजवादी थी, अब लेना बैंक बन गई है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। टालस प्राइवेट लिमिटेड को शेयर्स ट्रांसफर किए। एयर इंडिया का नया मालिक बना। ऑफिशियल टेक ओवर से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन। प्रधानमंत्री पीएमओ ने ट्वीट की तस्वीर। एयर इंडिया की घर वापसी के बाद बोले चेयरमैन चंद्रशेखरन एयरलाइंस को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। समय पर विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने पर बोले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सरकार की क्षमता को दर्शाता है। 28 जनवरी को एयर इंडिया के सभी उड़ानों में ऐलान होगा। इस ऐतिहासिक उड़ान में आपका स्वागत है। 7 दशक बाद फिर से टाटा का हुआ एयर इंडिया। नागपुर के हॉस्पिटल में शख्स की मौत के बाद परिजनों का जबरदस्त हंगामा। गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को भी पीटा। अब बाजारों में मिलेगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड। डीसीजीआई ने शर्तों के साथ बिक्री की अनुमति दी। साल 2005 से 2007 तक में जन्मे बच्चों को भी कोरोना टीका लगेगा। केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। देश में थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा केसेस आए। 573 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 51,739 लोग संक्रमित हुए। 68 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 25,425 नए केसेस। बीते 24 घंटे में 42 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,500 से ज्यादा मामले मिले। एक दिन में 53 की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केसेस आए। 24 घंटे में 49 की मौत हुई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म हुआ। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% क्षमता के साथ बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स भी खुलेंगे। दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन सिस्टम भी खत्म हुआ। फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। यूपी में 15 फरवरी
जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी, राज्य सरकार का फैसला। तमिलनाडु में 28 जनवरी से नाइट कर्फ्यू खत्म हुआ। 1 फरवरी से 1 से 12वीं तक के स्कूल्स खुलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।